दोस्तों, इजराइल में ईरानी हमलों की ऐसी धमक दिखाई दी कि ईरानी मिसाइलें इजराइल की धरती पर गड़ी हुई दिखाई दी। मिडल ईस्ट से क्या कुछ अपडेट्स निकल करके आ रही हैं, बड़ी खबर में सीधा जी प्रज्ञा जी, पहली बड़ी खबर ये इजराइल टाइम्स के हवाले से निकल करके आई और इसमें ये तस्वीर पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। प्रज्ञा जी, इजराइल टाइम्स के हवाले से ये खबर निकल करके आई और हेडलाइन उन्होंने क्या लगाई है, इजराइल टाइम्स ने अपने अखबार में हेडलाइन लगाई कि ट्रंप की अवहेलना करते हुए इजराइल ने ईरानी सैन्य और ईंधन ठिकानों पर हमला किया। ईरान और हूतियों ने इजराइल पर मिसाइलें दागी। तो इजराइल ने इस बात को कंफर्म किया प्रज्ञा जी कि हूती और ईरान दोनों इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं और इजराइल ने यह भी कहा कि ट्रंप ने यह कहा इजराइल को कि तुम ईरान पर हमला ना करना, लेकिन इजराइल ने फिर भी ईरान पर हमले किए। और एक तस्वीर निकल करके आई कि जिसमें नीचे लिखा हुआ है, मैन लुक्स एट अ मिसाइल। यहां पर इसको बड़ी करके दिखाते हैं तो और समझ में आए। ये देखिए, ये वेस्ट बैंक का इलाका है, ये वो फिलिस्तीन का इलाका है प्रज्ञा जी, जिसको कब्जा कर लिया है इजराइलियों ने। और इस इलाके के भीतर, किस इलाके में, देखिए मैं आपको दिखाता हूं। ये जो इलाका है, ये वेस्ट बैंक का जो इलाका है, जो गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है इजराइल के भीतर, इस इलाके में ये मिसाइल जाकर के गड़ गई है। और आप देखिए कि ये पावर है ईरान का। ये इतनी बड़ी मिसाइल है जो शायद फटी नहीं है या जमीन के अंदर आकर के गड़ गई है या फिर एयर डिफेंस सिस्टम्स द्वारा जो है वो डीएक्टिवेट की जा चुकी है या जो भी, मालूम नहीं कि इसके साथ हुआ क्या। लेकिन ये वेस्ट बैंक की धरती में ऐसे जाकर के गड़ी है जो ईरान के सशक्त हस्ताक्षर इजराइल के सीने के ऊपर आपको दिखलाई दे रहे हैं। और इजरायलियों को ये मिसाइल देख करके समझ में आ रहा है कि इस बार ईरान से गलत पंगा ले लिया है। इजराइल ये कहता है कि लेबनान से ईरान का कोई लेना देना नहीं है, हम लेबनान के ऊपर हमला कर रहे हैं, हम हिजबुल्लाह को मार रहे हैं, देखो तुम बीच में ना बोलो, तुम्हारे ऊपर तो हमला कर नहीं रहे, तुमको तो हम मार नहीं रहे। जब तुमको हम नहीं मार रहे, तुम्हारा हमला नहीं कर रहे, तुमको नहीं छू रहे, तुम्हारी तरफ नहीं देख रहे, तो फिर तुम हमारे ऊपर हमला काहे कर रहे हो जो हम लेबनान के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ईरान कह रहा है, ईरान ने आज एक झंडा जारी किया, ईरान और लेबनान दोनों का संयुक्त झंडा, और ये कहा कि ईरानी और लेबनानी भाई भाई, तुम वहां मारोगे, दर्द यहां होगा, और फिर यहां पे चलेगी मिसाइल तो सह नहीं पाओगे। और वो सशक्त हस्ताक्षर यहां पर इजरायली धरती के ऊपर। इससे बड़ी बोलती हुई तस्वीर आज तक प्रज्ञा जी सामने नहीं आई होगी कि इजरायली ताक रहे हैं उस मिसाइल को जो ईरान से चल करके आई है, और ईरानी मिसाइल को देख रहे हैं कि जमीन में जो है वो 20 गज जमीन के भीतर धंस गई है और धंसी हुई उल्टा। ये इतनी ऐसी बोलती हुई तस्वीर, मैं हजारों लाखों वर्डों का इस्तेमाल कर लूं, शब्दों का इस्तेमाल कर लूं, लेकिन फिर भी इस तस्वीर को बयां करने में वो शब्द नाकाफी साबित होंगे प्रज्ञा जी, जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये सशक्त तस्वीर ईरान की है कि ईरान के बढ़ते हुए कदम, दुनिया पर ईरान की धमक कैसी है, उसकी ये तस्वीर है। और दूसरा ये कि इजराइल ने, क्योंकि ईरान के हेडलाइन ही आपने देखी कि इजराइल ने ट्रंप के आदेशों को दरकिनार करते हुए ईरान पर हमला किया, लेकिन इजराइल की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई और इस तस्वीर में कहा गया कि मशहर इलाका जो है, ये जो मशहर, हाँ, ये सलमान फारसी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जो है, जो मशहर में पड़ता है प्रज्ञा जी, उसके ऊपर यहाँ पर हमला हुआ, इजरायलियों ने हमला किया। और उसकी इजरायलियों ने एक फुटेज जारी की है कि देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर इजराइल के ऊपर ईरान के ऊपर जब हमला हुआ तो किस तरीके से पेट्रोकेमिकल ये जो कॉम्प्लेक्स है उससे धुआं निकलता हुआ दिखलाई दे रहा है। और ये कहाँ पर है, सलमान फारसी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। ये आप देखेंगी प्रज्ञा जी, तो ये जो जगह है वो लगभग तेहरान के जस्ट ऊपर, ये तेहरान आपको दिखाई दे रहा है, तेहरान से जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो ये पेट्रोकेमिकल की साइट आपको दिखाई देगी। और इस पेट्रोकेमिकल साइट में आप देखिए कि छोटे कुछ बना हुआ सा घर जैसा, इस तरीके की ये चीजें यहाँ पर दिखलाई दे रही हैं। और इसी के बीच में ये सलमान फारसी पेट्रोकेमिकल
का ये जो साइट है वो यहाँ पर दिखलाई दे रही है प्रज्ञा जी, और यहाँ पर हमले की बातें की जा रही हैं। हमले इजराइल द्वारा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमला हुआ, और एक और फुटेज यहाँ पर जारी की गई क्लैश रिपोर्ट के हवाले से, और ये कहा गया कि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको वेस्टर्न सेंट्रल ईरान के भीतर इजरायलियों ने ध्वस्त किया है। ये इजराइल की तरफ से वीडियो जारी किया गया, फुटेज जारी किया गया, जिसमें एक धमाका होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें यह कोई पुष्टि नहीं हो रही है कि कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, किस जगह है, क्या है, लेकिन इजराइल की तरफ से यह फुटेज जारी करके बताया गया है। और एक और बड़ी खबर इस समय निकल करके आई, और इस समय क्योंकि ट्रंप ने इजराइल को ये बात कही प्रज्ञा जी कि युद्ध नहीं करना, वॉर नहीं करना, वरना हम लोगों का मामला खटाई में पड़ जाएगा। बातचीत बहुत आगे तक बढ़ चुकी है और दुनिया में फिर से तू होगी। ट्रंप एनी हाउ इस पूरे मसले से एनी हाउ निकल जाना चाहते हैं। और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं फिर से, दरमियानी रात में 11 बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाई ईरान ने। एक भी बैलिस्टिक मिसाइल अभी तक की खबर नहीं आई है कि अमेरिकी बेस के ऊपर गिरी हो, एक भी। सारे इजरायली बेसेस के ऊपर ये मिसाइलें गिरी हैं। और दूसरा ये कि अमेरिका से सीधा क्लैश यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। ट्रंप ने सवेरे ही नेतन्याहू को फोन करके कहा कि ईरान, तुम्हारे और ईरान के बीच में जो कुछ भी चल रहा है, जो भी अटैक चल रहा है, तुम हमला नहीं करना। इजराइल नहीं माना। इजराइल ने कहा कि हम पर हमला हुआ, संप्रभुता, हमारी अखंडता, हमारा फलाना ढिमकाना, तो हम तो हमला करेंगे। तो ट्रंप ने कहा कि जाओ, जौन तुम्हारा मन हो तौन करो, जाओ। तो उसके बाद क्या हुआ कि ट्रंप ने अब एक ट्वीट किया, देखने में दिलचस्प लगेगा आपको। देखिए कि ट्रंप ने अपने ट्वीट में क्या लिखा। ट्रंप ने यह लिखा कि इजराइल और ईरान दोनों पक्ष जो है तत्काल युद्ध विराम के लिए तत्पर हैं। कहते तो वो मुंह से हैं कि हम युद्ध विराम के लिए तत्पर हैं, शांति वार्ता वो कहने जारी है। अब ट्रंप कह रहे हैं कि बशर्ते अज्ञानता या मूर्खता इसमें बाधा ना डाले। अब ये जो इनका टर्म है कि बशर्ते अज्ञानता या मूर्खता इसमें बाधा ना डाले, स्टूपिडिटी, ये जो है स्टूपिड वाला जो काम है, ये जो हो रहा है, ये स्टूपिडिटी ना हो, ये इसमें बाधा ना डाले। ये कह रहे हैं सिर्फ यही एक बात है। कह रहे हैं कि हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन बशर्ते अज्ञानता और मूर्खता इसमें बाधा ना डाले। क्योंकि इजराइल को ट्रंप ने समझाया था कि हमला ना करना, मूर्खता ना करना। इससे पहले भी ट्रंप ने कहा था कि हम ना होते तो तुम जेल में होते। इससे पहले भी ट्रंप ने इजराइल को ये बात कही थी कि तुम जो है वो वर्ड क्या कहा था, वो तुम जो है बेवकूफ़ हो, वो इंग्लिश में क्या कहा था नहीं कहना चाह रहे, फिर तुम बेवकूफ़ हो, ये बात कही कि हम ना होते तुम जेल में होते, ये बात कही कि हम तुमको बचा रहे हैं, ये बात कही कि हम नहीं होते तो तुम अब तक रेल दिए जाते ईरान के द्वारा। उसी का आगे का बात यहाँ पर ट्रंप कह रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं शांति वांति तो सब हो जाए, लेकिन बशर्ते इसमें अज्ञानता और मूर्खता बाधा ना डाले। अब ये सीधे तौर पर इजराइल को, नेतन्याहू को मूर्ख कह रहे हैं कि जब मना किया था कि मत मारना, अब आज रात देखना। पिछली रात तो पांच राउंड की मिसाइलें मारी हैं ईरान ने, अब आज रात देखना तुम्हारा कैसा कचूमर बनाता है ईरान। अब ट्रंप आगे क्या लिखते हैं, आगे भी मैं आपको हिंदी तर्जुमा बता देता हूं। आगे कह रहे हैं कि अंतिम समझौते पर पहुंचने तक पूरी तरीके से हमारा ब्लॉकेज जो है वो लागू रहेगा अरब सागर के भीतर। और दूसरी ये भी बात कह रहे हैं कि चीज़ें शीघ्र ही आगे बढ़ेंगी। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद, जैसा वो हमेशा कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उससे। ये यहाँ पर ट्रंप ट्वीट करते हैं और ट्रंप झुलझुलाए हुए हैं क्योंकि नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मान रहे। ट्रंप ये चाहते थे कि भाई किसी तरीके से हल निकले और किसी तरीके से होरमुज खुले, लेकिन अब मसला ट्रंप के भी हाथ से बाहर निकल रहा है। और इसीलिए अमेरिका के तमाम सांसद इस बात को कह रहे हैं कि जब नेतन्याहू बार बार ट्रंप की बेइज्जती कर रहा है, बार बार अमेरिका की बेइज्जती कर रहा है, बार बार अमेरिका की बात नहीं मान रहा है, तो अब तो अमेरिका की बेइज्जती इसमें हो रही है, अमेरिका का अपमान इसमें हो रहा है कि जब नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मान रहा है तब। और ईरान वहां हमले कर रहा है जहां का समझौता अमेरिका करा रहा है। भाई ट्रंप ने ही तो इस बात को कहा था कि हमने युद्ध रुकवा दिया है और
हमने ये कर दिया है, अब दोनों युद्ध नहीं करें। ट्रंप ने ही ये बात कही थी अभी 2 दिन पहले कि हमने लेबनान और हिजबुल्लाह दोनों से बात कर ली है और इजराइल से भी बात कर ली है, अब युद्ध नहीं होगा, सीज फायर हो गया, बेरूत से सेना लौटाइए इजरायलियों को बोला, नेतन्याहू को बोला। नेतन्याहू ने कहा कि जो आज्ञा मालिक, हम बेरूत से सेना वापस बुला रहे हैं। ट्रंप ने ट्वीट किया कि हाँ, ये बेरूत से बुला रहा है वापस सेना, बेरूत पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इजरायलियों ने आज बेरूत के ऊपर, आज जो दरमियानी दिन बीत चुका है उसमें इन लोगों ने बेरूत के ऊपर हमला कर दिया। तभी तो ईरान ने कहा कि अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। ईरान ने हमला मारा इजराइल के ऊपर, दूसरी तरफ यमन ने हमला मारा और दोनों तरफ से इजरायलियों के ऊपर हमला हुआ। और आज की रात बहुत भीषण और भयंकर बीतने वाली है। 5 वेव दागी हैं प्रज्ञा जी, 5 वेव। पिछली बार 40 दिन का युद्ध बीता, 40 दिन के युद्ध में कभी भी एक साथ 5 वेव फायर नहीं करी। 1 वेव, 2 वेव, 1 वेव, 2, और पूरी बैलिस्टिक मिसाइल्स की वेव मारी है। यहां पर इजरायलियों ने भी ईरान के ऊपर हमले किए हैं, लेकिन ईरान ने सर पर कफन बांध लिया है कि अब आर या पार ही होगा। क्योंकि ईरान का यह कहना है, ट्रंप कुछ भी कहे, इजराइल का यह कहना है कि जो इजराइल है वही अमेरिका है। अमेरिका के कहने पर ही इजराइल वह ऐसा कहता है, लेकिन दुनिया के सामने दिखाने के लिए, ट्रंप महान बनने के लिए ट्वीट अलग करते हैं कि हम युद्ध के खिलाफ हैं, हम नहीं चाहते, हम पीस के खिलाफ हैं, ये खिलाफ। लेकिन बिना अमेरिका के कहे इजराइल नहीं करेगा। ट्रंप कहते हैं कि हमने समझौता करा दिया लेबनान के भीतर, बेरूत के भीतर और इजरायलियों से कि अब इजराइल हमला नहीं करेगा। लेकिन अब हमले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्यों यूएन के भीतर? क्यों ट्रंप जो है, ऐसे तो ट्रंप हर देश के भीतर, ऐसे तो अमेरिका हर देश में घुस जाता है कि जहां पीस है वहां किसी देश ने हमला क्यों किया, तुमने हमला क्यों किया, तुम्हें नहीं करना चाहिए। भाई, एक देश दूसरे देश के ऊपर हमला बोलता है तो ट्रंप हमेशा या अमेरिका हमेशा बीच में घुस जाता है इस बात को लेकर कि हमला नहीं होना चाहिए, युद्ध क्यों लड़ रहे हो, बीच में आ जाता है, खुद तीसरा देश बनकर हमला करने आ जाता है। लेकिन यहाँ क्या चाल चल रही है इसकी? यहाँ यह चाल चल रही है कि इजराइल कितना भी लेबनान के भीतर घुस करके मार रहा है, बट ट्वीट से काम, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, हमले करता जा रहा है। इजराइल हमले करता जा रहा है। गजा में कहा कि 70% गजा के भीतर हमने हमले करके जो है खाली करा लिया है। ये नेतन्याहू ने बोला 70%। तो तुम हमले कर करके बसी बसाई बस्तियों को गिरा करके वहां विध्वंस कर करके खाली करा रहे हो। किराएदार हो, लैंडलॉर्ड हो, मकान मालिक हो, तुम क्या हो भाई? किस हैसियत से तुम ये सब कर रहे हो? किस हैसियत से? तो ईरान इस बात को समझ चुका है और ईरान यही कह रहा है कि जो ट्रंप है वही नेतन्याहू है, ये दोनों अलग नहीं है। इसलिए इन दोनों के चक्कर में मत आओ। एक जो है सहला रहा है, दूसरा मार रहा है, बस इतना ही है। तो इसलिए अपने लक्ष्यों पर हमला मारो, धावा बोलो। ये एक एक करके तो बम गिराते ही रहेंगे, ये एक एक करके मार रहे हैं। इनकी पॉलिसी सिंपल सी साफ है, पहले लेबनान में मारो, लेबनान को मार लो और इधर ईरान को कहते रहो नहीं भाई भाई हम हमला नहीं कर रहे, नहीं भाई तुम क्यों नाराज हो रहे हो, भाई तुम क्यों नाराज। और उधर इजराइल लेबनान के ऊपर हमले कर रहे हैं। आज लेबनान को खत्म करेंगे, कल ईरान पर हमला करेंगे, तब लेबनान से कहेंगे भाई भाई तुम परेशान क्यों, भाई भाई तुम पर तो नहीं कर रहे, तुम पर तो नहीं कर रहे। इसीलिए ईरान ने कहा कि जो है यमन और ईरान दोनों उठ करके खड़े हुए, बोले इन सबका सब समझ में आ चुका है पूरा खेल, अब आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। और ईरान ने अपनी मिसाइलों को इजराइल की जमीन में गाड़ कर इजराइल में यह संदेश दे दिया है कि ईरान अपने किसी भी साथी देश को मार खाता हुआ नहीं देख सकता, फिर चाहे वो यमन हो या फिर लेबनान हो। ईरान का बिल्कुल साफ संदेश है कि लेबनान पर हमला रोको, यमन पर हमला रोको, नहीं तो उसका पुरजोर जवाब इजराइल को दिया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। और तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कहीं और आपको इतनी सटीक खबरें नहीं मिलेगी। हम एक सोर्सेज के साथ, आपको विदेशी मीडिया के सोर्सेज के साथ आपके लिए हर एक अपडेट्स और हर एक खबर लेकर के आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, करवाइएगा। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।